जय माता दी। परफेक्शन और बिना परफेक्शन के। यूँ कहूँ तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, फिर भी माँ के आशीर्वाद से सब कुछ परफेक्ट होता है। 9 दिन नवरात्रों के ऐसे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। पहले दिन से ही एक उम्मीद और एक आस होती है, माता के आगमन के साथ माता के दर्शन की। कहने को तो ये साधारण से बीज, नया जीवन और नए जीवन को देखना, मन में एक अलग उत्साह रहता है। हर समय नजरें टकटकी लगाए रहती हैं कि माँ ने दर्शन दिए क्या। खेतरी के रूप में इनको हर रोज निहारना और हर रोज इनसे मन की सारी बातें कह देना एक अटूट बंधन है माँ के साथ। खेतरी के रूप में एक नए जीवन की शुरुआत और फिर उस जीवन का अंत। बहुत कुछ कहती है माँ, और उसके साथ ही साथ मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही अनमोल सी बात शेयर करने वाली हूँ। हम 9 दिन खेतरी तो करते हैं, उसके बाद इनका विसर्जन कर देते हैं। मेरा विसर्जन का तरीका बहुत ही अलग है। माँ के आगमन से लेके माँ की पूरी सेवा और माँ के जाने तक। वैसे तो माँ कहीं जाती नहीं है, सिर्फ एक ही प्रचलन है, माँ तो हमेशा हमारे साथ होती है, हर क्षण हमारे साथ होती है। खेतरी के बीजों को आप यूं ही कहीं बहाए नहीं, कहीं डाले नहीं, उनको घर में गमलों में सजा लें, उनका विसर्जन अलग तरह से करें। यूं तो हम हर साल खेतरी के बीजों को थोड़ा सा बच्चों में बांट देते हैं, उनकी पुस्तकों में रखते हैं, थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप खाते हैं, सब में बांटते हैं, और थोड़े से बीजों को हम विसर्जन। मेरे विसर्जन का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं इनको विसर्जित करती हूँ कैसे, अपने तरीके से, अपने स्टाइल में। अलग से गमलों में उगाकर इनमें फिर से नई जवारें आती हैं, नई जौ उगती है, नया जीवन आता है, नए बीज होते हैं, और फिर उनसे नए साल में पूजा भी होती है। पहले कभी शेयर नहीं किया, बट अब शेयर कर रहे हैं। और वैसे ही हवन कुंड की ये राख, जिसको मैं तो नहीं फेंकती हूँ, मैं इनको वापस से गमलों में, पौधों में डाल देती हूँ। साइंस कहता है कि इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को नई ऊर्जा देते हैं। फॉस्फोरस, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत आवश्यक है, वो मिलता है इस राख में। और खेतरी के बीज, जिनको मैं फिर से उगाने जा रही हूँ दूसरे गमले में रखकर नए तरीके से, और उनसे उगने वाले बीजों को ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो आप भी ऐसे ही करिए। प्रकृति माँ को भी बचाना है और इस धरती को स्वर्ग बनाना है। तो